हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का। हम लोग 14 अक्टूबर 2022 का जो करंट अफेयर्स न्यूज है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन का हम लोग कल जो दिए थे उसका आंसर हम लोग इस वीडियो में पहले जान लेते हैं। अगला है, किस संस्था ने गरीबी और साझा समृद्धि 2022 रिपोर्ट जारी की? तो इसका ऑप्शन है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी है यूनिसेफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है वह गरीबी और साझा समृद्धि 2022 का रिपोर्ट यह जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तित दलितों के लिए अनुसूचित जाति के दर्जे की जांच के लिए हाल ही में एक गठित आयोग के प्रमुख कौन है? ए है जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, बी है जस्टिस एच.एल. दत्तू, सी है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, डी है जस्टिस टी.एस. ठाकुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 1 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, चीन। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी म्यांमार। अगला है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला है, पहली बार अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है, वह कौन से सशस्त्र बल हैं? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी भारतीय वायुसेना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स का जो न्यूज है इसके बारे में। हम लोग यह क्या 14 अक्टूबर का करंट अफेयर्स का हम लोग न्यूज को देखेंगे। अगला है, मुंबई हवाई अड्डा जो है वह जो है हरित ऊर्जा स्रोतों से 100% इसका परिचालन शुरू हो गया है। और यह जो मुंबई हवाई अड्डा है वह अडानी समूह के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसमें 95 यानी 95% जो है वह पन बिजली या पवन के द्वारा, पवन ऊर्जा के द्वारा, और शेष जो है 5% है सोलर या सौर ऊर्जा। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला जो है, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वह एक नई योजना को शुरू किया है जिसका नाम रखा गया है हिमकैट। यह योजना है वह जितने भी किसान है उनके लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना इसका मेन इस योजना का। तो हिमाचल प्रदेश की जो राज्य सरकार है वह किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए हिमकैट नाम के एक योजना की शुरुआत की है। और हिमाचल प्रदेश का लगभग 80% जो भाग है वह कृषि क्षेत्र वर्षा पर यह निर्भर है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, एक है शिमला ग्रीष्मकालीन और दूसरा है धर्मशाला शीतकालीन। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगला जो है, भारत में लॉन्च हुआ है गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम। इसके तहत क्या है, जितने भी यूजर हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा। और गूगल प्ले पॉइंट के अंतर्गत है यूजर को गूगल प्ले स्टोर से गेमिंग, मूवी, ई बुक खरीदने पर रिवार्ड मिलेंगे। अगला है, जो नितिन गडकरी है उन्होंने लॉन्च किए हैं टोयोटा फ्लेक्स फ्यूल पायलट प्रोजेक्ट। जो जापान की कंपनी है टोयोटा, उसका फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की पहली पायलट परियोजना को शुरू कर दिया गया है। और फ्लेक्स फ्यूल जो है वह एक ऐसा इंजन है जिसे गैसोलीन, मेथनॉल या इथेनॉल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। अगला जो है, खुदरा मुद्रास्फीति जो है अप्रैल के बाद सबसे ऊंची 7.41% रही।
तो खाद्य और ऊर्जा लागत बढ़ने से जो है सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति जो है बढ़कर 7.41% या हो गया है। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने चौथे हेली इंडिया समिट का उद्घाटन किए हैं। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इन दोनों ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किए हैं। अगला जो है विश्व बैंक जो है वह आंध्र प्रदेश को सॉल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है। तो जो विश्व बैंक है वह आंध्र प्रदेश में सॉल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। अगला है 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में उद्घाटन किया गया है इसका। तो 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला जो है साउथ इंडियन बैंक ने सबसे ज्यादा ओंजल तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। और तमिल में जो है ओंजल का मतलब होता है झूला, और एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें 101 ओंजल यानी कि झूलों को फूलों से सजाया गया था। साउथ इंडियन बैंक की जो स्थापना हुई थी 1928 में, और इसका मुख्यालय है त्रिशूर में, केरल में। अगला जो है IDBI जो है वह आपूर्ति श्रृंखला वित्त को बढ़ावा देने के लिए वायना नेटवर्क के साथ साझेदारी किया है। तो जो IDBI जो बैंक है वह एंड टू एंड डिजिटलीकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए वह जो है सब अपने पहले फिटनेस भागीदार के रूप में वायना नेटवर्क के साथ सहयोग करने पर सहमत हो गया है। अगला जो है RBI जो है वह परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया है। तो RBI जो बैंक है वह परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी की स्थापना करने के लिए न्यूनतम पूंजी की जरूरत मौजूदा 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिए। अगला हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में। तो असमानता कम करने में जो है भारत जो है 6 पायदान ऊपर हो गया है, अभी 123वें स्थान पर यह पहुंच गया है। तो असमानता को कम करने के लिए जो है नवीनतम प्रतिबद्धता के अनुसार भारत असमानता को कम करने के लिए जो है 161 देशों में से 123वें स्थान प्राप्त करने वाला यह देश बन गया है। अगला हम लोग देखते हैं अंतरिक्ष में जो है फिल्म की शूटिंग पूरे करने के लिए जो है यह सोच रहे हैं टॉम क्रूज, और जो टॉम क्रूज है वह स्पेस वॉक करने के लिए अंतरिक्ष में जा सकते हैं। अगला है भारतीय मूल की है अमेरिकी तुलसी गवार्ड, उनको डेमोक्रेटिक पार्टी से बाहर कर दिए गए। तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गवार्ड, जो 2020 में व्हाइट हाउस के लिए दौड़ने वाली पहली हिंदू अमेरिकी थी। अगला जो है IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वह जो है चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर जो है 7.4 से घटाकर कर दिया है 6.8%। अगला हम लोग देखते हैं अभ्यास से रिलेटेड न्यूज के बारे में। तो IB समर जो है वह 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचा है INS तरकस। तो IB समर जो है वह 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट ग्रीकुरिया पहुंच गया है। और IB समर 7 जो है इसके बंदरगाह चरण में पेशेवर आदान प्रदान जैसे क्षति नियंत्रण और अग्निशमन अभ्यास, BPSS, क्रॉस बोर्डिंग व्याख्यान और विशेष बलों के साथ बातचीत शामिल है। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां से जो रिलेटेड न्यूज है इसके बारे में। तो अभी रोजर बिन्नी जो है उनका BCCI का अगला अध्यक्ष बनने के लिए लगभग तय हो चुके हैं। अभी वर्तमान में जो है BCCI के अध्यक्ष वह हैं सौरभ गंगुली। अगला हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण जो दिन मनाए गए हैं इसके बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2022 यह जो है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को यह मनाया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह आपदा
न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना यह इनका मकसद है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपदा जोखिम और जीवन, स्वास्थ्य और आजीविका में नुकसान को कम करने की दिशा में हुई प्रगति को स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है। और जो हर साल 13 अक्टूबर को यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपदा दिवस। अगला हम लोग देखते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो प्रश्न है, इसका जो आप अगर उत्तर जानते हैं तो इसको कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जस्टिस यूयू ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार संभालने के लिए तैयार है? जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस S अब्दुल नजीर, जस्टिस KM जोसेफ। तो सही उत्तर जो है इसको आप कमेंट सेक्शन में नीचे प्रोवाइड कर सकते हैं। किस वैश्विक ब्लॉक ने क्रिप्टो स्टेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में नीचे प्रोवाइड करें। अगला है, महाकाल लोक परियोजना जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात। इसका जो सही उत्तर है उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगला है, IMF की हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2022-23 का GDP पूर्वानुमान क्या है? अगला है, कौन सा जो शहर है वह संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस 2022 का मेजबान है? ए है बेंगलुरु, बी है हैदराबाद, सी है ढाका और डी है दिल्ली। तो इसका जो भी सही उत्तर होगा उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। कल इन पांचों का हम लोग क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का है उससे पहले हम लोग इन पांचों का डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।